उत्तर प्रदेश के हाथरस की बलात्कार पीड़िता दलित लड़की मनीषा का निधन हो गया है। 15 दिनों तक जीवन के लिए वह लड़की लड़ती रही और अंततः कल उसकी मौत हो गई। उसे इलाज के लिए सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया। उसके निधन के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं जो उत्तर प्रदेश में सत्तासीन योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सवाल भारतीय समाज की से भी है और उनके लिए भी है, जिसका ज़मीर सिर्फ तभी जागता है जब कोई द्विज समाज की निर्भया वहशी दरिंदों का शिकार होती है। क्या इस अनदेखी और असंवेदनशीलता की वजह सिर्फ यह है कि हाथरस की बलात्कार पीड़िता दलित समाज की लड़की थी? दरअसल उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कथित उच्च जाति के दबंग इतने बेखौफ हैं कि दलितों की हत्या और बलात्कार जैसी संगीन वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। बीते 14 सितंबर को हाथरस के थाना चंदपा के अंतर्गत भूलगढ़ी गांव में वाल्मीकि जाति की 21 वर्षीय मनीषा के साथ कथित उच्च जाति के 4 दबंगों ने दरिंदगी की। उन्होंने उसके साथ न केवल सामूहिक दुष्कर्म किया बल्कि उसकी पिटाई कर रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। उसकी गर्दन पर वार किया और उसकी जीभ भी काट ली गई। गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की गई और उसे मरा समझकर आरोपी उसे छोड़कर चले गए। इनका दुस्साहस तो देखिए। उनमें से एक आरोपी खुद लड़की के भाई को कहता है कि खेत में तेरी बहन मरी पड़ी है, जा उसकी लाश उठा ले। चारों आरोपी चूँकि मिली जानकारी के अनुसार ऊंची जाति के हैं तो उनका संबंध भी बड़े लोगों से बताया जा रहा है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती के भाई ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। एक आरोपी के अलावा उसके चाचा रवि और उसका दोस्त लवकुश को गिरफ्तार कर लिया गया और एक चौथा आरोपी रामू फरार है अभी भी। दलित नेताओं व संगठनों ने सिर्फ आवाज़ उठाई और अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिला। बहरहाल हाथरस में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना पर आक्रोश व्यक्त भी सिर्फ दलित समाज के ही नेताओं और संगठनों ने किया। बसपा सुप्रीमो और प्रमुख मायावती ने सिर्फ ट्वीट कर अपना पल्ला झाड़ दिया और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति की लड़की को पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जो शर्मनाक और निंदनीय है। यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। इतनी बड़ी नेता, बसपा सुप्रीमो, दलित समाज की बहुत बड़ी और दिग्गज नेता और सूबे की 4 बार रही मुख्यमंत्री, उसने सिर्फ ट्वीट करके पल्ला झाड़ दिया। एक बार भी ये जहमत नहीं उठाई कि वो दलित परिवार के और पीड़ित लोगों से उनके घर जाकर मिल ले। कुछ ट्वीट हैं जो मैं एक एक करके पढ़ के बताता हूँ आपको। मायावती का ट्वीट मैं आपको बता चुका हूँ। वहीं अगर मैं समाजवादी के पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि हाथरस की गैंग रेप एवं दरिंदगी की शिकार एक बेबस दलित लड़की ने आखिरकार दम तोड़ दिया। नम आंखों से पुष्पांजलि। आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वहीं प्रियंका गांधी यानी कि कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम और निशान पर कुछ भी नहीं है। आपराधिक मामले खुलेआम अपराध कर रहे हैं और इस बच्ची के कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मंगलवार को योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सरकार दुराचारियों के पोस्टर लगाने का सिर्फ नाटक कर रही है। असल में पूरा तंत्र आवाज़ उठाने वालों को धमकाने व डराने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा है कि हाथरस में दलित बेटी यानी योगी सरकार की क्रूर व्यवस्था की भेंट चढ़ गई। उसके साथ गैंगरेप हुआ और ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। ज़िंदगी मौत से जूझ रही इस बेबस बेटी के मरने का सिर्फ इंतज़ार किया गया। दिल्ली के एम्स के बजाय सफदरजंग अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कराई जाए और परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। जी हाँ, ये तमाम वो ट्वीट हैं जो बड़े लोगों ने किए हैं। अब देखते हैं कि इन ट्वीट का क्या कोई अस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद प्रशासन की तमाम पाबंदियों के बावजूद भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही दुष्कर्म पीड़िता से मिलने अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने पीड़िता का इलाज दिल्ली के एम्स में कराने की मांग की। इसके साथ ही परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ज्ञापन एसडीएम सिटी राकेश कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा।